हेलो हेलो हेलो। बंद किया क्या? हेलो हेलो। चेक वन चेक चेक नहीं थोड़ा सर थोड़ा टाइम लगेगा आपके पास पहुंचने में। हेलो चेक वन चेक 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 वन। अब थोड़ी देर में आएगी आपके पास ऑडियो। जो यूट्यूब में जा रही है वो चेक करियो। इसकी वीमिक्स वो बंद कर दियो सॉफ्टवेयर वाली। हेलो हेलो चेक वन चेक। हेलो चेक वन हेलो चेक वन। हेलो हेलो चेक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हेलो चेक वन चेक वन।
गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कार्यकर्ता कनेक्ट टाइप करें और सर्च करें। आपको कमल के फूल के साथ 3 व्यक्तियों वाला आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ऐप में लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालें एवं उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको डालें। अब आप ऐप में लॉगिन हो गए हैं। ऐप में सबसे ऊपर
ठीक है, इसका यहाँ से अगर मैं चला जाता तो यहाँ पर काम नहीं हो पाता फिर। अच्छा, नारियल पानी मंगा रहा है और नारियल पानी मंगा रहा है। हाँ सर।
नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के ज्वलनशील मुद्दे पर और जो स्थिति इस समय दिल्ली की है और दिल्ली सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिसके कारण दिल्ली की जनता लगातार परेशान भी है और इस सरकार को चुनने से दुखी भी है, उस संदर्भ को लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विधूड़ी, हमारे दक्षिण दिल्ली से लोकप्रिय सांसद भाई रमेश विधूड़ी जी और बहन मीनाक्षी लेखी जी जो नई दिल्ली से हमारी सांसद भी हैं, एक से प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता शुरू करें। धन्यवाद नवीन जी। आज की इस संयुक्त प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित नेता विपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, हमारी नई दिल्ली से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, दक्षिणी दिल्ली से सांसद श्री रमेश विधूड़ी जी और सभी हमारे नवीन जी, मीडिया के मित्रों, साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इस कोरोना पैंडेमिक में केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन, नाकामी, लापरवाही की बातों को भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी और हम इन मुद्दों को लेकर आज आपके बीच आए हैं और आपसे भी हम ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे, दिल्ली में कोरोना की कोई तैयारी दिल्ली सरकार ने नहीं की, दिल्ली को अपने हाल पर छोड़ दिया। इन सारे मुद्दों पर जो हम बातें करेंगे वो आप, हमें उम्मीद है कि आप उसको जनता तक ले जाने के लिए मीडिया एक मजबूत तंत्र है और मीडिया इन बातों को पहुंचाएगा। आज जो गरीबों के लिए राशन, अनाज मोदी सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर 72 लाख गरीबों को राशन, 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 10 किलो राशन, जिसमें दिल्ली के 72 लाख लोगों को 400 करोड़ की अनाज सब्सिडी के रूप में देना, ये मोदी सरकार ने किया है। केजरीवाल जी बताएं कि आपने इन गरीबों के लिए 72 लाख जो दिल्ली में लोग राशन ले रहे हैं, जिनको मोदी जी ने फ्री राशन दिया है, आपने उनके लिए क्या किया है? जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोग दिल्ली में रहते हैं, जिनको इस
दौरान, लॉकडाउन के दौरान रोजगार का संकट आया है। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को वो राशन देने की, फ्री राशन देने की घोषणा की है। और दिल्ली में प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो राशन दिया जा रहा है वो 400 करोड़ रुपए का राशन दिल्ली के 72 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार इन गरीब 72 लाख लोगों के लिए क्या दे रहे हैं, वो बताएं क्या दे रहे हैं। अपनी केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर लोगों को भ्रम में डालने के, झूठ बोलने के सिवाय और कुछ नहीं किया। और इस कोरोना काल में लोगों ने देखा है कि केजरीवाल सरकार के झूठे और फर्जी तसल्ली और जो उन्होंने वादे किए वो अखबार और टीवी तक ही सीमित रहे, वो आम जनता तक नहीं पहुंचे। वही बात केजरीवाल जी ने, जब मोदी जी ने घोषणा कर दी तो केजरीवाल जी ने भी कहा हम दे रहे हैं। मैं आज की इस प्रेस के माध्यम से केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप उन 72 लाख लोगों के लिए जिनको मोदी जी ने फ्री राशन और 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में दिया है, उन 72 लाख गरीबों के लिए दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी आप क्या देने जा रहे हैं? मेरा सवाल है, आप उन लोगों को 2 महीने का राशन कब तक देंगे? एक सवाल यह है। दूसरा, मेरा यह कहना है कि इन्हीं जो लॉकडाउन के दौरान जो लोग, कर्फ्यू के दौरान जिन लोगों का रोजगार चला गया, जो लोग प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा आप इनको पका हुआ भोजन और राशन उपलब्ध कराए। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इन लोगों को पका हुआ भोजन और राशन उपलब्ध नहीं कराया है। दिल्ली सरकार जवाब दे कि ये पका हुआ राशन, पका हुआ भोजन और राशन गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के लिए जो उपलब्ध कराना था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वो आपने क्यों नहीं उपलब्ध कराया? माननीय अदालत की अवहेलना का आपके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए कि आप गरीबों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं? ये 2 सवाल मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ मोदी जी 72 लाख लोगों को, दिल्ली के 72 लाख लोगों को योजना के तहत 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, जिसमें मैं अगर डिटेल की बात करूं तो मोदी जी 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, ये 2 महीने का राशन दे रहे हैं। केजरीवाल जी आप बताइए आप क्या दे रहे हैं? और 400 करोड़ की सब्सिडी के रूप में दिल्ली की गरीब जनता को 72 लाख लोगों को दे रहे हैं, आपने क्या दिया है? आप सिर्फ यही कहते हैं कि राम राम जपना, पराया माल अपना। केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना लेवल लगाना छोड़िए और वास्तविकता में गरीबों के लिए दिल्ली में काम करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं जो प्रश्न उठाए हैं, उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को केजरीवाल तक और जनता तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदोड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष
श्री आदेश गुप्ता जी, साउथ दिल्ली से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रमेश बिधूरी जी, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नई दिल्ली से पार्लियामेंट की मेंबर आदरणीय बहन लेखी जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार के द्वारा दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए जो मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था, वह आज से प्रत्येक व्यक्ति को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मिलना शुरू हो गया है। ये 1 मई से मिलना चाहिए था। हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना भी रखा और उपराज्यपाल महोदय को भी इस संबंध में बात करनी पड़ी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, जब जब विधानसभा का चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीबों से वायदा किया है कि जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम दिल्ली के सभी गरीबों को राशन कार्ड बनाकर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार आज तक भी पिछले 6-6.5 सालों में एक भी गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। लगभग 54 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक उनको राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि वायदा करने के बाद भी आप दिल्ली में गरीबों को राशन कार्ड क्यों नहीं बनाकर दे पाए, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। मैं अंत में उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि मोदी जी 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बताए कि दिल्ली में जिन 54 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उनको राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल की सरकार इन 2 महीनों में उनको मुफ्त राशन उपलब्ध हो सके, उस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की है या वो कितनी धनराशि खर्च करने जा रही है, ये मैं बीइंग अ लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली के मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि हम 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन देंगे। आज वो बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को मुफ्त राशन दिया और उसके ऊपर कितनी धनराशि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खर्च की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद भाई रमेश बिधूरी जी से निवेदन करूंगा कि वो इतना वक्तव्य रखें। माइक आगे कर देना इसमें। थैंक यू नवीन जी। मित्रों, अभी माननीय अध्यक्ष जी ने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बिधूरी जी ने केजरीवाल से गरीबों की चिंता करते हुए जानकारी चाहिए दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों की तरफ से। मित्रों, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने चुनाव से पहले बड़े वायदे किए थे। दिल्ली के अंदर 60 लाख लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर पलायन करके काम धंधे रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आकर रह रहे हैं। वो लेबर का काम करते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं, वो अस्थायी मजदूर काम करते हैं, वो डोमेस्टिक घरों के अंदर वो काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। ऐसे 60 लाख लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं।
जैसे विदुड़ी साहब ने कहा है कि 72 लाख लोग जिनको राशन मुहैया कराने का काम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उन 60 लाख लोगों का राशन कार्ड आप बनाएंगे नहीं। उन 60 लाख लोगों के उस फूड एक्ट के खिलाफ, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके खिलाफ आप उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं पहुंचा रहे हो। 21 अप्रैल 2008 में यह तय हुआ था कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से सबको राशन देंगे, जिससे हेराफेरी और बेईमानी रुकेगी। लेकिन जून 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना पिछले जब लॉकडाउन लगा था जो चलाई, देश के 80 करोड़ लोगों को उनको इस महामारी में राशन देने की व्यवस्था की गई थी। उसमें आपने भी वो राशन देने की व्यवस्था करनी थी, आपने की नहीं। लेकिन देश के अंदर सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की एक पॉलिसी, एक योजना लेकर आई थी। उस वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर 2 प्रकार के कंटेंट थे। एक तो पूरी फैमिली अगर कहीं रहती है तो उसके राशन कार्ड के आधार पर उसकी फैमिली को पूरा राशन दिया जाए। दूसरा, अगर कोई उस फैमिली के लोग आकर शहर में या कहीं देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर बस जाएं तो उनके दोनों जितने जो लोग मौके पर उपस्थित है, इंडिविजुअल कोटा उनका, वो उनको उसी स्टेट में मिलना चाहिए। आपने उस योजना को लागू, वन नेशन वन राशन कार्ड को योजना को लागू क्यों नहीं किया? पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आपका क्या इंटरेस्ट है? पैसा तो अनाज तो केंद्र सरकार दे रही है, आपने तो देना नहीं है, लेकिन आप उसको देना क्यों नहीं चाहते? यह सवाल खड़ा होता है जी। इस सवाल में अक्टूबर 2020 में यह व्यवस्था लागू होनी थी, आपने की नहीं। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो राशन की दुकानों से अनाज जब दुकानों के लिए जाता है, फूड सिविल सप्लाई की दुकानों में, गोदामों से, उसमें सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था। 3 अप्रैल को आपने ट्वीट किया केजरीवाल साहब ने, उस खुलासे में 207 ट्रक ऐसे होते थे कि जो अनाज को गोडाउन से एफपीएस की दुकानों में ले जाया करते थे। 3 साल से आप सरकार चला रहे थे और चलाने के बाद 42 ट्रक ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन फूड सिविल सप्लाई में था ही नहीं, अन्य विभागों के ट्रक थे। 8 ट्रक ऐसे थे जिनके नंबर बस के थे, 3 व्हीलर के थे, ऑटो के थे। लालू के बगल में आप फोटो खिंचवाने बिहार में पहुंच गए थे, वो लालू की संस्कृति को आप दिल्ली में चला रहे थे। ऑटो के नंबरों पर अनाज ढोया जा रहा था दिल्ली के अंदर। आपने 3 तारीख को ट्वीट किया, यह मिस्टर केजरीवाल का ट्वीट है। आप कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। केजरीवाल साहब, इस जांच का क्या नतीजा निकला? आपने अगर जांच कराई, आपने जांच कराने की बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ सुई मोड़ दी लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि मैं तो घर घर जाकर राशन दूंगा। अबे घर घर जाकर राशन तो आप दोगे फूड सिविल सप्लाई की दुकान से, इंडिया सरकार के गोदामों से नहीं। लेकिन वहां से जो दिल्ली सरकार के नाम से घोटाला हो रहा था, उसका जिम्मेवार आप शासन करने वाले हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो तुम्हारी बिली भगत थी। आज तक उसका क्या किया? वन नेशन वन राशन कार्ड की पॉलिसी को योजना को लागू करने के साथ साथ आप लोग उसमें क्या कर पाए? और वन नेशन वन राशन कार्ड अगर आप लागू कर दे तो 60 लाख लोग बेचारे जो राशन कार्ड नहीं है, उनको दिल्ली के राशन की दुकानों से राशन मिलना प्रारंभ हो जाए, मुफ्त में उनको राशन मिले। जैसे पहले कहा अध्यक्ष जी ने और रामवीर जी ने कि 2 महीने का राशन तो प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, मई जून का, जुलाई और अगस्त का दिल्ली के लोगों को मुफ्त में राशन आप कब प्रारंभ करने जा रहे हैं? यह बताएं केजरीवाल साहब। आपने कहा था, यह 14 अप्रैल को स्टेटमेंट दी थी कि मैं दिल्ली के लोगों को 2 महीने का राशन दूंगा, तो वो कब देना शुरू करेंगे? जो विदुड़ी साहब ने मुझसे पहले कहा है। इसी प्रकार से आपकी दुकानों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अडल्ट्रेशन जो किया जा रहा है, अडल्ट्रेशन के अंदर भी आप क्या करने जा रहे हैं? वो मीनाक्षी जी आपसे जानकारी मांगेंगी। मैं उसके लिए इतना ही कहकर केवल वन राशन कार्ड और वन नेशन के आधार पर अपनी बात को विराम दूंगा जी।
धन्यवाद। मैं बहन मीनाक्षी लेखी जी से कहूँगा कि वो विस्तार में राशन पॉलिसी को लेकर के दिल्ली सरकार की जितनी कमियां हैं उसको उजागर करेंगे। बहन मीनाक्षी लेखी जी, बाकी जगह पीछे हो जाए भैया। धन्यवाद मित्रों। मैं नवीन जी आपसे आग्रह करूंगी कि वो वीडियो जरा चला दीजिए। अरे मिलाते हुए क्यों नहीं चला रहा? गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कार्यकर्ता कनेक्ट टाइप। क्या करे यार, ये पहले ट्राई नहीं करते ये लोग। प्रेस खराब करने वाला काम करते हैं, ये पहले ट्राई क्यों नहीं करते? चलो ये क्या तरीका है यार? मित्रों, ये जो वीडियो दिखाया गया है, ये वीडियो पब्लिक डोमेन में संगम विहार के क्षेत्र का है। और इस वीडियो के अलावा जो हेल्पलाइन इनकी चलती है 11967 और 1800 1967 1800 110841 1811-0841। इस पर हमने कई बार बात की और उसमें सामने आया कि जब मजबूरी है किसी की, ज़रूरत है किसी की, तो इन हेल्पलाइंस के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और जो आपको वीडियो दिखाया गया, उसके अलावा पब्लिक डोमेन में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसके अंदर जमाखोरी और काला बाजारी करते हुए कई फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो एफपीओज हैं और जो पीडीएस सिस्टम की दुकानें हैं, वहाँ पर चीज़ें पकड़ी गई। और उसमें हमारे सांसद बिधुड़ी जी ने उसको कंप्लेंट भी किया और वो कंप्लेंट फरवरी 2021 की है, राइटिंग में कंप्लेंट है, दिशा कमेटी की कंप्लेंट है और बावजूद उसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आप सबको इसके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि गुणवत्ता की जिम्मेवारी और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है। मेरे से पूर्व जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने विभिन्न विषयों पे बात उठाई और आपको दो बातें समझनी है कि दिल्ली सरकार को एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 203 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार सब कुछ वहन कर रही है। और ये पेंडेमिक के चलते इस योजना को लागू किया गया है। और दूसरा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको ये गेहूं, चावल आदि चीज़ें देनी है, जिनके पास राशन कार्ड है, ये एक स्कीम उनकी है जो कि रेगुलर चलती है। तो रेगुलर स्कीम और एडिशनल स्कीम, यानी एक स्कीम और दूसरी स्कीम, दोनों मिलाकर दिल्ली को तकरीबन 400 करोड़ के आसपास, 300-350 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी जा रही है। और इस बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, PMGKAY को केवल मुख्यमंत्री घर घर योजना कहने से योजना आपकी नहीं हो जाती और नाम लेबल बदलने से उसका कुछ समीकरण नहीं बदलता। सच्चाई तो ये है कि आपकी जिम्मेवारी थी गुणवत्ता, शुद्धता और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी का अधिकार के तहत सबको ये अन्न मिले। और सच्चाई ये है
कि आज जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी राशन नहीं मिल रहा और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन नहीं मिल रहा। सिर्फ कागजों में इनकी अन्न योजना शुरू हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर राशन की दुकान पर जाकर आप सब खुद ये जांच कर सकते हैं कि वहां पर अन्न विक्रेता किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से सीधा प्रश्न है कि जब से आप सत्ता में आए तब से आपने जमाखोर, कालाबाजारी और जो मिलावटखोर हैं उनके विरोध में आपने क्या क्या काम किया। आप मुझे सीधे तौर पर बताइए कि आप एक शासक के रूप में दिल्ली का प्रशासन संभाल रहे हैं, तो आपने प्रशासकीय व्यवस्था के चलते गुणवत्ता के प्रति और लोगों को बराबरी के अधिकार के प्रति, रोटी रोजगार के प्रति आपने क्या सेंसिटिविटी दिखाई और आपने उसके प्रति क्या कार्रवाई की। हमें पूरा डाटा आप दीजिए कि 7 साल के अंदर जब से आप मुख्यमंत्री हैं आपने इन सब के खिलाफ क्या काम किया। और दूसरा, इसी से जुड़ी हुई बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि आपके जो मंत्री हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, उनका नाम इमरान हुसैन है और वही व्यक्ति हैं जिनके घर से सिलेंडर बरामद हुए थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के एमएलए अपने क्षेत्र की दुकानों में सीधा हस्तक्षेप रखते हैं। क्या यही कारण है कि आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती? और यही कारण है कि जब केंद्र सरकार के तहत इतना सब आपको राशन दिया जा रहा है तो वो आपकी दुकानों से बट भी नहीं रहा। पूरा मई के महीना निकल गया, उससे पहले निकल गया, लोगों को दुकान पे जाए तो राशन नहीं मिलता। और राशन नहीं मिलने के साथ साथ जो आप देखेंगे पब्लिक व्यू में वो वीडियोस हैं जहां पर दुकानदार खुद उसके अंदर कंकड़ पत्थर मिला रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब आपको सूचना दी जाती है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन मीटिंग्स के अंदर उपस्थित होते हैं तो आप कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इससे साबित होता है कि आप ही खुद जमाखोर, कालाबाजारी और मिलावट करने वालों के साथ हैं। और नंबर पे भी मेरे को कल जगदम्बा जी, मैं आपको नाम तक बता रही हूं, जगदम्बा जी करके एक व्यक्ति मुझे मिले मोती नगर के अंदर, क्योंकि हमें पता है जमीन के ऊपर राशन की किल्लत चलते लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज से जो भी मोबिलाइज कर पाते हैं वो हम महीने महीने भर का राशन लोगों को बांट रहे हैं। हर परिवार में कुछ चला जाए ऐसा प्रयास है। तो जगदम्बा नाम के व्यक्ति जो कि मजदूरी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, उनके अंगूठे का निशान बदल गया है लेकिन तस्वीर वही है, बाकी सब चीजें वही हैं। उनको राशन ही नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है उनको आप राशन नहीं दे रहे। साथ ही खुशबू आदि बहुत सारी ऐसी महिलाएं मुझे अभी शंकर कैंप और सरोजनी नगर में मिली कि वहां सरोजनी नगर की दुकान, नेताजी नगर की दुकान पे भी कोई राशन अभी तक नहीं बट रहा है। तो केवल कागजों के अंदर आपका राशन बट रहा है। असलियत में आप इस राशन की जो केंद्र सरकार से सब्सिडाइज रेट्स पे आपको मिलता है, कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट के नाम पर आप यहां पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप इसका जवाब दीजिए, कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की? सीएजी की रिपोर्ट के बाद आपने क्या काम किया? थैंक यू दोस्तों, कोई सवाल? थैंक्स, धन्यवाद। आपका है? एक मिनट, पूछिए पूछिए जी जी पूछिए। ये आज जो तमाम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। इस में जो दिल्ली सरकार ने काम करना चाहिए वो काम नहीं किया और सिर्फ उनका काम टीवी पर, अखबारों में तो दिखाई दिया, लेकिन जमीन पर आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। आज जो राशन का मुद्दा उठाया बहुत ही गरीब लोगों से जुड़ा मुद्दा है। सरकार लॉकडाउन तो बढ़ा रही है लेकिन उन लोगों को राशन और पका हुआ खाना नहीं उपलब्ध करा रही, कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं कराया। और इसी तरह मोदी जी 72 लाख लोगों के लिए राशन दे रहे हैं, तो केजरीवाल आप क्या कर रहे हो?
आप किस बात का दम भरते हो गरीबों के लिए? आपको भी तो कुछ करना चाहिए। 400 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिल्ली के 72 लाख लोगों के लिए राशन दिया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम सिर्फ इतना है कि वो फोटो खिंचाने के लिए आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाए, चेहरा चमकाने के लिए आ जाए। काम केंद्र सरकार करे और क्रेडिट लेने के लिए वो केजरीवाल जी आ जाए। तो आपने आज जो सवाल हमारे सांसदों ने, हमारे एलओपी ने जो पूछे, मैंने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पूछा है कि 72 लाख गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हो? इसका मकसद है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के झूठ का, निकम्मेपन का पर्दाफाश करना और जनता के अंदर सच्चाई बताना। ये पर्दाफाश शायद कब तक चलता रहेगा? आप देखिए, चलता ही रहेगा। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा कि उनके इलाके में कई समस्याएं फूड सिक्योरिटी सिस्टम को देखने मिला इसलिए, तो ऐसे दिल्ली में तमाम जगहों पर है। तो ऐसे में बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या उनकी मदद कर रही है या नहीं? बीजेपी घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों को जहां जहां जितनी हमारी रिसोर्स हम मोबिलाइज कर पाते हैं, हम सब जगह राशन बांट रहे हैं। हम लोग अस्पतालों के बाहर जो लोग कुक्ड मील की जहां तक बात है, पका हुआ खाना जो कि इनकी जिम्मेवारी थी और जिसमें इन्होंने कितना घटिया खाना दिया था वो पूरी दिल्ली की जनता जानती है। दाल के नाम पर पानी बट रहा था। और हम लोग जो कोरोना मरीज या कोरोना मरीज के जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए विभिन्न अस्पतालों के बाहर राशन मतलब कुक फूड की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और साथ ही हमारे भिन्न कार्यकर्ता पूरे दिल्ली के अंदर अपने अपने क्षेत्र में जिससे जो बन पा रहा है वो राशन पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन पहुंचा रहे हैं।